कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के खिलाफ हिंदुस्तान के कोने कोने में आक्रोश है। प्रदर्शनों का दौर चल रहा है। दरभंगा में भी विरोध प्रदर्शन हो या कैंडल मार्च, हर दिन किसी न किसी संस्थान या फिर किसी राजनीतिक दल की ओर से मार्च निकाला जा रहा है। आज यानी शुक्रवार की शाम भी दरभंगा के प्रसिद्ध पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट में एक टारगेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के तरफ से संस्थान के छात्रों के साथ साथ शिक्षक भी कैंडल मार्च लेकर शहर के कर्पूरी चौक पर नारेबाजी कर पूरा विरोध जताया। वहीं पत्रकारों से बात करते हुए संस्थान के छात्रों ने पूरे आक्रोश के साथ बलात्कारियों को फांसी की सजा मिले और फिर दोबारा किसी के साथ इस तरह की हिम्मत ना हो, इसको लेकर खूब नारेबाजी की। वहीं संस्थान के चेयरमैन ने भी पूरे जोर शोर से आक्रोश जताया। पर जहाँ पे आप लोग पढ़ाई करते हैं या फिर ट्रेनिंग कर रही, कैसा महसूस कर रही है? क्या अभी भी डर है? सबसे बड़ी बात है कि ये मेडिकल के छात्र, आपने सवाल किया कि हम लोगों ने मेडिकल के छात्र है। सही है कि हम लोगों ने मेडिकल के, और हम लोग ऐसे प्रोफेशन से हैं जो हम लोग देश के लिए अपने आप को पूरा निछावर कर चुके हैं, जो कि हर पैंडेमिक कंडीशन में, जो कि कोविड हुआ हमारे सामने आया, बहुत सारे टाइम में HIV जब आया, तो जब हेपेटाइटिस बी आया, ऐसी पैंडेमिक कंडीशन आई है जिसमें मेडिको ही अपना सारा तन मन और धन लगा करके देश के लिए काम किया है। और अब अगर मेडिकल प्रोफेशन की बात करें, ये एक ऐसा प्रोफेशन है जो हम लोग अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीते हैं, और जब हम लोग दूसरों के लिए जीते हैं, अपनी ज़िंदगी दूसरों के लिए निछावर कर दिए और हमें ही सेफ नहीं किया जा रहा है, तो हम लोग कैसे दूसरों को बचाएंगे? जैसा कि आप लोग सब लोग देख रहे हैं, इतने दिनों से इतना सारा कांड होने के बावजूद अभी हमारे जो बंगाल की डॉक्टर को मारा गया है, ना कि उन्हें बस मर्डर किया गया है, गैंग रेप किया गया है। गैंग रेप एक नॉर्मल चीज़ नहीं, और किसी संस्था के अंदर में होना ऐसा नहीं हो सकता है संस्था उसमें इन्वॉल्व ना हो। अगर संस्था इन्वॉल्व, क्योंकि हम लोग भी नाइट ड्यूटी करते हैं, डे ड्यूटी करते हैं। नाइट ड्यूटी करने का मतलब हमारे पेरेंट्स, जब हम लोग संस्था पहुंच जाते हैं, पूरा सिक्योर हो जाते हैं कि हम लोग सेफ है, और हम लोग अपने संस्था में जा करके अनसेफ हो, या हम लोग कहाँ से मतलब अनसेफ हो करके हम लोगों के साथ कुछ बलात्कार हो जाए, हमारे पेरेंट्स कैसे सुरक्षित मानेंगे कि हमारी बेटी, हम लोग हमारे पेरेंट्स ने अपनी बेटी को पढ़ाया बहुत है, अपना तन मन और धन, अपनी खुशी को बेच करके, अपना खाना एक टाइम कम खाना खा करके, अपना कम कपड़ा पहन करके, अपना ऐश और आराम को बेच करके, सबको मिटा करके, दबा करके, और तब उसके बाद हम लोगों को क्या है? महिला सुरक्षित है देश में? जहाँ तक अभी देखा जा रहा है, हम लोग यही देखते हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। हमारे बेटे पूरे दिन और रात रोड पे जा सकते हैं। हमारे माँ बाप हमको लेकर के चिंतित क्यों है? चिंतित इसलिए है कि हम लोग अपने बेटे को, जो चीज़ अपनी बेटियां को पढ़ाते हैं, हम लोग अपने बेटा को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे माँ बाप बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, जो कि हम अपने बेटा को वो चीज़ नहीं पढ़ा पा रहे हैं कि किसी की बहन बेटी को किस नज़र से देखा जाए, कैसे उसको सुरक्षित रखा जाए, ताकि वो भी आज अगर हॉस्पिटल ड्यूटी करती है, इमरजेंसी हो, तो एकदम फ्रीली वो रोड पर जा सकती है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम एक लाए थे। उस अधिनियम के बाद भी यदि नारी से सुरक्षित नहीं महसूस हो रही है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है, वो क्या खोखली साबित दिख रही है आप लोगों को? बिल्कुल खोखली साबित दिख रही है। हम सभी के सामने में है ये चीज़। क्या नाम हुआ? जाहिदा फरीन, स्टूडेंट ऑफ टिम्स BPT सेकेंड ईयर। आप लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, नारा दे रही थी वी वांट जस्टिस, 1 2 3 4, अब नहीं चलेगा अत्याचार, क्या मामला है? एक्चुअली में ये मामला है कि हमारी देश की बेटियां जो हैं वो सेफ नहीं हैं, इसलिए हम लोगों का डिमांड है कि हम लोगों को जस्टिस मिलना चाहिए। जो बलात्कारियों हैं उसको जल्द से ज़्यादा एक्शन लीजिए और उसको फांसी की सज़ा दीजिए, कि हम लोगों को नारा लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, हम लोगों को कैंडल मार्च निकालने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर ज़रूरत पड़ रही है, इसकी वजह ये है कि उनको सज़ा नहीं दी जा रही है अभी तक। अगर सज़ा मिल गई होती अभी तक, फिर हम लोगों को रोड पे उतरने की ज़रूरत नहीं होती। आखिर लड़कियां किससे सुरक्षित नहीं है? हमारे देश के कुछ दरिंदों हैं जिससे लड़कियां अभी सुरक्षित नहीं हैं, और चाहिए दरिंदों को कि उनके पास भी माँ बहन बेटी है, उसी तरह से देश की सारी माँ बहन बेटियों को अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी ही समझे, ना कि उनके साथ गलत करे। तो जिस तरह की घटनाएं कोलकाता में हुई है या और भी जगह हुई है, उसको लेकर आप लोग किस तरह की सजा की डिमांड रख रहे हैं? देखिए, जो घटना कोलकाता में हुई है उसको लेकर हमारी डिमांड ये है कि उसको कोई भी सजा नहीं दिया जाए, फांसी के अलावा
और उसको फांसी जल्द से जल्द दिया जाए कि वो दरिंदा दूसरी लड़कियों पे नजर ना डाले और इस तरह की कारनामों से, घिनौनी हरकतों से वो बाज रहें, दूर रहें। क्या नाम हुआ? शाहिदा फरीन हुआ और हम टारगेट इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सेकेंड ईयर बीपीटी। मैडम, टारगेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ से आप लोगों ने भी कैंडल मार्च निकाला है कोलकाता वाली घटना पर, क्या मैसेज दे रही हैं? मैं कोलकाता वाली घटना पर मैसेज भी दे रही हूँ और उसके बाद भी लगातार होते जा रहा है बलात्कार में बलात्कार। सिर्फ कोलकाता ही का केस नहीं है, उसके बाद भी लगातार हुआ है। अभी मैं इसके लिए मैसेज कर रही हूँ, मुझे वी वांट जस्टिस। ये हर किसी को जस्टिस मिलना चाहिए। जिस तरह से लड़कियों को कहा जाता है कि शाम होने पर अपने घर में आके बैठिए, वैसे ही अपने लड़कों को भी सिखाया जाए कि वो शाम होने पर अपने घर में आके बैठे। अगर वो अपने घर में नहीं रहेंगे, उनको घर में रहने की आदत नहीं रहेगी, तो वो बलात्कार करते रहेंगे, क्योंकि अपने बेटे को लोग सिखाते नहीं है किस तरह से रहना है समाज में। और कुछ देश के जो कुछ दरिंदे हैं उनको हम लोग सेव करते हैं, लेकिन सेव नहीं किया जाए, उनको निकाला जाए, उसको फांसी दी जाए और हम लोग उसको एकदम सब लोग मिलकर के पूरे देश में जितने भी जनता है उन सब का दायित्व बनता है कि सब मिलकर वैसे लोग को दरिंदे लोग को फांसी दे जो दोबारा करने की कोई हिम्मत नहीं कर सके। और हर माँ को अपने बेटे को एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। जिस तरह से वो लोग बेटी के लिए डरती हैं कि मेरी बेटी बाहर नहीं जाए, किसी तरह का कांड नहीं हो, उस तरह से उनको अपने बेटे को भी बाहर नहीं निकालने देना चाहिए, क्योंकि बेटा जाता है तो वो दूसरे के लिए कांड करता है। किस तरह की सजा की मांग कर रही हैं आप लोग? मैं चाहती हूँ फांसी मिले। मैं चाहती हूँ, हम लोग चाहते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पर चाह रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, फांसी सबको मिले, जितने भी बलात्कार उन सबको फांसी मिले बलात्कारियों को। कैंडल मार्च की क्या आवश्यकता? सीबीआई इंक्वायरी कर रही, सबसे बड़ी संस्था है, वो इंक्वायरी कर रही है। अगर सही से इंक्वायरी की जाए, सही से इंक्वायरी की जाए तो उन सब वो बलात्कारियों के नाम एक एक करके आ जाएंगे, क्योंकि सीबीआई ऐसी चीज है कि वो अगर इंक्वायरी करे, ऐसा कोई भी बलात्कारी नहीं बच सकता है। लेकिन सही से इसकी जांच की जाए। सही से जांच नहीं हो रही है, कहीं पर कुछ विलम्ब हो रहा है जिसके कारण बलात्कारी सामने नहीं आ रहे हैं। तो आखिर विलम्ब होने का कारण आप लोगों को क्या नजर आ रहा है? विलम्ब होने का कारण बहुत सारा हो सकता है। कहीं पर कुछ उन्होंने जो सही से जो केस वहाँ बलात्कार होते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज होती है, उनको सही से पैथ लैब में भेजा जाए। लैब में भेज के बहुत सारी चीजें जो निकलती है और उसके बाद एक एक करके उनको हर एक चीज को डिफाइन किया जाए तो अपने आप ही निकलेगी।